अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आज का पेपर स्पेशल ऑपरेटर का पेपर जो कि आज कंडक्ट हुआ था, इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। टोटल एमसीक्यूज 150 थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग पर एमसीक्यू 0.25 थी और इस पूरे पेपर के 7 पोर्शंस थे। हम वन बाय वन पोर्शन डिस्कस करेंगे। पहला पोर्शन इंग्लिश का था, बहुत ही सिंपल इंग्लिश थी, जिसमें एक एमसीक्यूज आया था, इट इज डैश बुक, इट इज अ बुक, ही एट फूड। ये कौन सा टेंस है? तो ये पास्ट टेंस है, क्योंकि ऑप्शन में पास्ट मौजूद था। अपोजिट ऑफ इजी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है। और प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल हुआ था। कोई 5 एक एमसीक्यूज प्रीपोजिशंस से थे, जिसमें इन, एट और ऑन का इस्तेमाल होता था। उसके बाद अगला जो पोर्शन था वो पाकिस्तान अफेयर्स का था। इसके एमसीक्यूज में से मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कलेक्ट कर लूँ। पहला एमसीक्यूज था, मानचर लेक कहाँ पे वाक़ है? ये जामशेरो और डाडू में वाक़ है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हुए थे, तो मेरे ख्याल से ये डाडू डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, बट आई एम नॉट श्योर कि आप लोग चेक कर लें। इसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एजेके, ये इब्राहिम खान है, ऑप्शन में मौजूद था। स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गई तो वो आपने खुद काइंडली क्लियर करना है। कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान का जो कैपिटल है वो गिलगित ही है या गिलगित सिटी है। वहाँ पे ऑप्शन में गिलगित था, तो उसका आंसर गिलगित है। रामा वैली गिलगित बल्तिस्तान के किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है? तो ये डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में वाक़ है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे वाक़ है? ये बल्तिस्तान में वाक़ है। वहाँ पे सिकरदू का भी ऑप्शन आता है। सिकरदू इटसेल्फ बल्तिस्तान के अंदर आता है, तो सियाचिन ग्लेशियर बल्तिस्तान में वाक़ है। लियाकत अली खान से किसने हल्फ लिया था? तो लियाकत अली खान से जो हल्फ लिया था वो कायद आजम ने लिया था। उसके बाद 1992 वर्ल्ड कप का कैप्टन कौन था? ये तो सबको पता है, हमारा खान साहब था, इमरान खान। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप, जो हॉकी कप था, वो कितने मरतबे जीता है? ये 4 टाइम्स इसका आंसर था। फुटबॉल टीम में एक साइड से कितने प्लेयर होते हैं? इसका राइट आंसर 11 था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या है? तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में डेफिनेटली अफगानिस्तान है। पाकिस्तान ने कौन सा कप जीता था? पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीता था वो 1992 जीता था। इसका ऑप्शन राइट आंसर 1992 है। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन था जिसने 400 विकेट्स ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में ली थी? वो बैट्समैन वकार यूनुस है। अच्छा, इसके बाद जो अगला एमसीक्यूज था वो कालाम एंड बहरेन इज इन डैश वैली। तो ये सवात वैली में आती है। इसका भी आप चेक करें, वहां पे कालाम वैली का ऑप्शन था। कालाम वैली तो नहीं है, क्योंकि वैली तो सवात है। केरथर हिल्स कहाँ पाए जाते हैं? केरथर हिल्स बलूचिस्तान में भी है और सिंध में भी है। वहां पे सिंध का ऑप्शन मौजूद था, इसलिए इसका राइट आंसर सिंध होता है। मोहब्बत खान मास्क कहाँ पे वाक़ है? मोहब्बत खान मास्क पिशावर में है, पिशावर में वाक़ है। उसके बाद जो अगला पोर्शन था वो करंट अफेयर का था। करंट अफेयर में पहला जो क्वेश्चन था वो करंट चेयरमैन ऑफ गवादर पोर्ट, ये नसीर कयानी है कि ऐसा कोई नाम है नसीर, उसमें जो था वो वाला ऑप्शन ठीक था। करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये तो सबको पता होगा, गुलजार अहमद। अच्छा, पाकिस्तान इज देश ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान मेंबर है। वहां पे फाउंडिंग मेंबर का भी ऑप्शन आ रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से इसका मेंबर राइट आंसर है। शिंग एससीओ, शंघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं? टोटल 8 मेंबर्स हैं इसके। पीएम इमरान खान विजिटेड इन नवंबर 2020 में खान साहब ने किस कंट्री में को विजिट किया था? तो इसका राइट आंसर अफगानिस्तान है। डीन जोन्स फॉर्मर प्लेयर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच भी रहा है। ये कहां से बिलोंग करता था? ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता था। अर्थ क्विक इन कोयटा, कोयटा में जो अर्थ क्विक आई थी वो 31 मई 1935 था। इसका जो राइट ऑप्शन था 1935, तो सारे ऑप्शन में मौजूद था, लेकिन इसके साथ जो डेट थी वो 31 मई 1935 था। इसके बाद जो हमारा अगला एमसीक्यूज आया था वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है? ये कतर कर रही है। मोइनजोदाड़ो इज लोकेटेड इन, ये जहां पे ऑप्शन था कि इंडस बेसन तो था, लेकिन इसमें ये ऑप्शन था कि ये किस ईस्ट में, वेस्ट में है, तो ये वेस्ट बैंक ऑफ इंडस बेसन है। वेस्ट बैंक ऑफ इंडस बेसन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसका जो राइट आंसर है वेस्ट बैंक ऑफ इंडस बेसन है। मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, इसका राइट आंसर इंडोनेशिया था। INDONI ऐसा ही है, इंडोनेशिया था। PSL 5 का विनर कौन है? PSL 5 का विनर कराची किंग्स, इसका राइट आंसर कराची किंग्स था। अच्छा, एक एमसीक्यूज था कि सी पैक के अंदर कितने इकोनॉमिक जोन्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 37 है, बट हमारे पेपर के अंदर जो एमसीक्यूज में जो ऑप्शन दिए गए तो उसमें 9 का ऑप्शन राइट था, क्योंकि हर प्रोविंस को 9 इकोनॉमिक जोन दिए गए हैं। इस वजह से इसका राइट आंसर 9 था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मुअज्जे दिए गए थे? इसका जो राइट आंसर था वो 6 है। आई एम नॉट श्योर, बट इसका मेरे अंदाजे के मुताबिक 6 है। आप इसको फिर भी देख लें। 8 है कि 6, इन दोनों में से एक है। करंट मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कौन है? ये असद उमर है। असद उमर, ये करंट मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर है। ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये आप काइंडली को ठीक कर लेना। कैपिटल ऑफ यूएसए वाशिंगटन डीसी, इसका ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। उसके बाद जो अगला पोर्शन था वो एवरीडे साइंस का था। बहुत ही इजी पोर्शन था ये। इसमें से चंद एमसीक्यूज मैंने गेन कर लिए। सनलाइट गिव्स अस विटामिन डी, विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलती है। इसके बाद जब हम अपने हाथ को रब करते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? इसका राइट आंसर फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन की वजह से हमारे हाथ रब करने से हमें हीट महसूस होती है। सेल, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? लिपिड्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का भी ऑप्शन था, लेकिन लिपिड्स मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, बिकॉज क्योंकि सेल वॉल की जो आउटर मेम्ब्रेन सारी है वो लिपिड से बनती है। वो सब्सटेंस जो प्लांट और एनिमल से नहीं बनते हैं, अगर वो सब्सटेंस जो प्लांट और एनिमल से बनते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, तो जो नहीं बनते हैं वो इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसका राइट आंसर था। उसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन था, उसमें शॉर्ट कीज आए हुए थे। शॉर्ट की फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्ट की यूज होती है वो कौन सी है? तो ये थी कंट्रोल यू। उसके बाद शॉर्ट की फॉर कट, कट के लिए कंट्रोल एक्स था। शॉर्ट की फॉर बोल्ड, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी था। उसके बाद शॉर्ट की फॉर न्यू, ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए कंट्रोल एन है। SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, मैसेज सर्विस।
अच्छा, डिफॉल्ट साइज ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स, पावर पॉइंट्स की जो स्लाइड्स हैं उसका डिफॉल्ट साइज, तो मैं जहां तक मेरा नॉलेज था वो 16.9 था, बट वहां पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट था, तो आई गेस के लैंडस्केप होगा, बट आई एम नॉट श्योर। ये भी आपने चेक करना है। शॉर्ट की फॉर सर्च, सर्च के लिए जो शॉर्ट की यूज होती है वो कंट्रोल कंट्रोल एफ होती है। उसके बाद हमारा अगला पोर्शन मैथ्स का था। मैथ्स के मैंने एक दो क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन था 1,8,9 इज इक्वल टू 81। इसके सामने जो ऑप्शंस थे वो ये थे कि प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस। तो उसमें जो स्टेबल आता था वो था प्लस, उसके बाद 1 और 8 के दरमियान प्लस लगता था, और 8 और 9 के दरमियान मल्टीप्लाई लगता था, क्रॉस का ऑप्शन लगता था, मल्टीप्लाई का ऑप्शन लगता था। 8 प्लस 1 9, 9 मल्टीप्लाई 9 81 इसका आंसर था। इसके बाद अगला जो एमसीक्यूज था वो फाइंड द मिसिंग वर्ड 4 5 7 8 डैश और 11। अब देखें 4 5 और बीच में एक गैप है 6 का, 7 8 बीच में जो गैप है वो होगा 9 का, और यहाँ पे जो राइट आंसर आता है वो इसका मिसिंग वर्ड जो होता है वो 10 आता था। उसके बाद जो पोर्शन था वो एनालिटिकल रीजनिंग का था। इसमें भी डिफरेंट पोर्शंस थे। आपने एक कमरे के अंदर 3 4 सोफे हैं, इनको डिफरेंट तरतीब से कमरे में अरेंज प्लेस करना है। इस तरह प्लेस करना है कि एक सोफा एक में आया तो बेड दूसरे कमरे में है। इस तरह के एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल, यही पैटर्न है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं, किसी का कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चंस किसी का जिस पे डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।